Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ CUET 2025 को क्रैक करने की अल्टीमेट गाइड। हाँ, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है आपके पास में बोर्ड्स हैं, हो सकता है कि आप एक ड्रॉपर हो बट आपको ये नहीं पता कि आप किस अप्रोच को फॉलो करके और CUET 2025 क्रैक कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। CUET 2025 इज जस्ट लाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो कुछ बहुत अलग ही नहीं मिल जाएगा आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे संसार के अंदर। जो मैं बता रही हूँ वही आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलने वाला है, बट यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपकी बेसिक्स सही है ना तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो एंड दिस इज योर चांस टू गेट योर बेसिक्स राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात होती है हमारे कॉन्सेप्ट्स की। यार देखो, कॉन्सेप्ट्स को सीखने का किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हो रूल्स के बेसिस पे, दूसरा आप कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो एमसीक्यूज से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को एकदम वैसे सीखने लगते हैं जैसे कि हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, और वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम बोर्ड्स और CUET को एक ही तरह मान के और चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। बोर्ड्स के लिए आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां पे आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितना रट सकते हो, कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हो, कितना आपको समझ में आया है, आपका एनालिसिस। यहां पे कुछ अलग है। एंट्रेंस एग्जाम में हर एक चीज की टेस्टिंग होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी एनालिसिस की, आप किस तरीके से रट सकते हो, आपके टाइम कितना आप लेते हो किसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, आपकी एक्यूरेसी, एवरीथिंग इज टेस्टेड। तो कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरीके से पढ़ो कि रूल्स जो है उनको निकालो और रूल्स पे फोकस करो हर कॉन्सेप्ट से। तो रूल से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ और एमसीक्यूज से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ। जितने एमसीक्यूज लगाते जाओगे उतनी नई नई ट्रिक्स सामने आती जाएंगी, उतने ही नए नए आपको मे भी हो सकता है फॉर्मूले के बारे में पता चले, रूल्स के बारे में पता चले, ट्रिक्स के बारे में पता चले, और आप उतने, या वर्ड्स के बारे में पता चले इन केस ऑफ वोकैबुलरी, और आप उतना ही शार्प होते जाओगे अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है क्या। दूसरी चीज जो यहां पर मायने रखती है वो है आपकी करेक्ट अप्रोच। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी अप्रोच ही CUET को लेकर सही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कभी कभी हम एक एंट्रेंस एग्जाम को एक बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम को करने के लिए आपके पास खूब समय था, पूरी NCERT पढ़ो, प्री बोर्ड्स दो, इतने यूनिट टेस्ट दो, चप्पा चप्पा एक एक चैप्टर का आप जानने लग जाते हो, उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, एग्जाम्स के बीच में काफी सारी लीव्स मिलती हैं, और उसके बाद में भी आप आराम से एक दिन बढ़िया से रिवाइज करके और फिर पेपर देकर आ सकते हो। यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पे आपके पास में बोर्ड्स के बाद में जो टाइम होगा बस उतना ही टाइम है जिसके अंदर आप एक्चुअली डेडिकेशन के साथ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको यहां पे बहुत ज्यादा गैप दो पेपर के बीच में नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट एक शिफ्ट में मल्टीपल पेपर लग सकते हैं। तो आपकी अप्रोच भी आपको थोड़ी फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी। अपनी अप्रोच के अंदर आपको डेडिकेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, उनके रूल्स, उनके एमसीक्यूज लगाने हैं। अपनी अप्रोच के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यार मैं कितनी जल्दी एमसीक्यूज सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत महत्वता है। इसके साथ में जितने आप क्वेश्चंस एक्चुअली लगा पाओगे, कहते सब लोग हैं और सुनते भी सारे बच्चे हैं पर करते नहीं है, जितने क्वेश्चंस एक्चुअली आप यहां पर लगा पाओगे वो भी टाइम बाउंड मैनर में, उतना बढ़िया है। अगर 100 क्वेश्चन लेकर बैठे हो तो अपने आप को 90 मिनट का टाइम देकर चलो, टाइम को कम करते हुए चलो। तो आपकी अप्रोच भी आपको फास्ट ट्रैक करनी होती है, वो ढीला ढाला एकदम बोर्ड वाला स्ट्रक्चर यहां पर नहीं चलता, ठीक है। ये चीज आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। तीसरा मेरा फेवरेट न्यूली इन्वेंटेड इज ECGPYQs। नाउ ECG क्या है? एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम। आप लोग क्या करते हो, जब कोई एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो हाथ धो के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे ही पड़ जाते हो। सैडली CUET क्योंकि एक CBT था तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इसी वजह से सबसे बढ़िया चीज है ECG। आप बाकी सारे जो सेम लेवल पे हो रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स को ट्राई करो। ये जो एग्जाम्स हैं इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ।
ना तो सिर्फ आप थोड़ा ब्रॉडर सोच पाओगे कॉन्सेप्ट को लेकर, पर इसके साथ साथ में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सीयूईटी के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो। बिकॉज जब आप ईसीजी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करते हो, जो कि मैं आपको बता देती हूँ एक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत जरूरी है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट है आपके टाइम बेस्ड, इसके साथ इंपॉर्टेंट है आपके टाइम बेस्ड मॉक पेपर्स, बट बीच में एक फिलअप है और वो है क्या, सीबीटी। भैया जब पेपर मेरा सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, तो तुम ओएमआर फिल करके या बुकों में टिक करके क्या उखाड़ लोगे? जब तुम्हारा पेपर ही सीबीटी होने वाला है तो तुम्हें पेपर में तुम्हें उसकी तैयारी करनी है, तो वो भी सीबीटी मोड में करनी चाहिए। टाइम बाउंड 45 मिनट मिलेंगे तो 45 मिनट ही लगाओ और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करो, ताकि से तुम एक्चुअली उस चीज के लिए तैयार हो सको जो तुम्हें फेस करनी है। तुम अभी तो टिक लगाए जा रहे हो, जब कंप्यूटर सामने आ रहा है तुम एकदम हॉच पॉच हो रहे हो, कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट सीबीटी मॉक पेपर्स ही आपने जो है वो लगाने हैं। एंड इसके बाद में जब आपके पास इसका रिजल्ट आ जाए तो नेक्स्ट और लास्ट चीज होगी आपका सेल्फ इवैल्यूएशन। चाहे आप ये वीडियो आपके एक दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, सीयूईटी के सेल्फ इवैल्यूएशन इज अ मस्ट। यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं और क्यों हुए हैं, ताकि से वो गलतियां तुम एग्जाम में ना करो। अगर गलतियां ही रिपीट होती जा रही हैं तो व्हाई आर यू अटेम्प्टिंग सो मेनी मॉक पेपर्स? ये ड्रॉपर्स के लिए, ये सारे उन बच्चों के लिए जो सैंपल पेपर्स पे मॉक पेपर्स लगाते रहते हैं, बट कहते हैं मैम कोई रिजल्ट क्या ऐसे आएगा? भाई कोई रिजल्ट, अगर सेम मिस्टेक्स रिपीट होंगी तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए सेल्फ इवैल्यूएशन इज द की। ठीक है क्या? अब इसके लिए अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि मैम अभी मैं क्या करूं, इस पॉइंट पे मैं क्या करूं। तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो लॉन्च कर रही हूं उस टाइम से मैं आपको बता देती हूं कि सबसे पहले तो अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो गैप्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने अभी गैप्स में पढ़ना शुरू नहीं किया तो आगे चलकर आपके लिए बहुत सारा सिलेबस पाइलअप हो जाएगा, स्पेशली इंग्लिश और जीटी का। तो गैप्स में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको पता नहीं है कि कहां से पढूं क्या करूं, तो मैं बता देती हूं मेरा रैंकर्स प्लस है, जिसको मैंने गैप्स में लॉन्च किया हुआ है। ड्रॉपर्स के लिए अलग से कुछ कोर्स बनाया हुआ है, जो सीयूईटी एस्पिरेंट है सीबीएसई वाले उनके लिए अलग से कोर्स बनाया हुआ है। तो गैप्स में आप इसे मैंने लॉन्च कर दिया, आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए वो क्या है कि भैया आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपने जितना टाइम जो है गैप्स में देना था दे दिया, पर अप्रैल में ये नहीं चलेगा कि अभी तो मेरे बोर्ड्स खत्म हुए हैं, अभी मैं आराम कर लूं, ये वो। आपको जब भी टाइम मिलता है किसी भी एक्सपर्ट की मदद से, टीचर की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, सिबलिंग की मदद से अप्रैल का अपना हफ्ते का एक एक जो हफ्ता है उसका अपना टास्क शीट बनाकर रख दो। आई नो कि हम लोग थोड़े एस्पिरेशनल हो रहे हैं और बहुत दूर की सोच रहे हैं, बट वो टास्क शीट अभी से बना के रखो, उसको रिफाइन करते रहो। यू डू नॉट हैव टाइम टू डू ऑल द टाइम टेबल टास्क शीट दिस दैट इन अप्रैल। अप्रैल ही आपको रेस्क्यू करवाएगा, तो अप्रैल में क्या क्या होना चाहिए उसकी प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। ठीक है, एंड हैविंग सेड दैट आई एम नॉट सेइंग ये चीज खास करके लिए ड्रॉपर्स के लिए बनी है, बट अगर सीबीएसई वाले बच्चों को ये सुनने में आ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि अब दिन रात अपन बैठकर अप्रैल की तैयारी करेगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, दिमाग में कोई चीज क्रॉस करती है कि यार सीयूईटी में ये भी करना है, कोई वीडियो देखते हो और लगता है कि नहीं अप्रैल में इन चीजों का ध्यान रखना है, मेक श्योर अप्रैल को आपको अपना सबसे पावरफुल मंथ बनाना है। यू हैव टू गिव योर 100%, अपना 100% देना है। और उसके लिए इफ यू नीड एनीथिंग, अभी से रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर दो एंड अप्रैल को अपना एकदम मस्त पावरफुल मंथ बनाओ। ठीक है क्या? तो अप्रैल के अंदर आपके कॉन्सेप्ट, आपका रिवीजन, आपका एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। टाइमलाइन कुछ ऐसी ही रहेगी आपकी, अभी गैप्स में पढ़ो, अप्रैल में अपना 100% दे दो, अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे कंप्लीट कर दो, अपना एमसीक्यूज, अपना प्रैक्टिस पूरा लगा दो, एंड फिर मई 15 तक हम मान के चलते हैं कि सीयूईटी का पेपर लगता है, तो 1 से 15 मई जो है वो वाला टाइम आप यूज करो सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स के लिए, मॉक पेपर्स के लिए और चीट शीट से रिवाइज करने के लिए। और फिर देखो आपका सीयूईटी आप कैसे नहीं क्रैक कर सकते। द बेसिक्स, गेट योर बेसिक्स राइट। ये सिर्फ बेसिक्स है,
कोई बहुत तूफानी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है CUET 2025 को क्रैक करने के लिए। ये चीज जो है ये जरूर आपको दूसरों से अलग बना देगी। ये चीज जो है वो मेरे बच्चे जानते होंगे, तो ये चीज आपको दूसरों से अलग जरूर बना देगी। बाकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो बेसिक्स लगता है ना, बस वो आपको सही समझने। CUET की तैयारी ये चैनल हमेशा से कराता हुआ रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स रहा है जिसने CUET के बारे में बताना शुरू किया था, जहां पर इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू हुई थी। तो हम अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने जब अपनी 1000 MCQs की सीरीज शुरू की तो मैंने रियलाइज किया कि आपके तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मुझे लगा कि आप लोग को रिवीजन की जरूरत होगी, बट आई वाज टू अर्ली। I realized my mistake, I paused it, and now I'm starting with the concepts. I will help you with the concepts. हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस मैं आपके लिए डालने वाली हूं और आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने वाली हूं, फॉलोड बाय द 1000 MCQ सीरीज। नॉट जस्ट मी, आई हैव टीचर्स फॉर GT, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी क्लासेस में शुरू करने वाली हूं। तो ये जो चैनल है, दिस इज गोइंग टू बिकम योर अल्टीमेट चैनल फॉर योर CUET प्रिपरेशन। बट लेट मी टेल यू, nothing tops Rankers Plus. Rankers Plus is an ultimate batch जो आपकी मदद करेगा CUET 2025 को क्रैक करने के लिए, स्पेशली इंग्लिश में, because I have a WhatsApp group specially made for you. I have a cheat sheet, a book specially made for you to be delivered at your doorstep with no extra cost. On no extra cost. सब कुछ आपके घर पर डिलीवर होगा. In addition to that, a comprehensive syllabus completion, the MCQs, the previous year questions, the mock papers, everything. And it is very cheap right now. You can definitely enroll in Rankers Plus. The link to Rankers Plus is given in the description box below. And I am telling you, it is a must try. आप बुक्स खरीदोगे, उसमें जितना खर्चा कर दोगे उससे भी कम में आपको Rankers Plus मिल जाएगा, और बुक भी फ्री में आ रही है। Everything along with my expertise in Rankers Plus, and of course on this channel. So subscribe to this channel, like the video, share the video with your friends, and I will see you in the next one.